सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश की 12th स्टैंडर्ड की पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अ फूट एंड लाइट हार्टेंड आई टेक टू ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। अ फूट आगे जाने के लिए, एंड लाइट हार्टन वेरी केयरफुली और वेरी अच्छा एटीट्यूड लेकर। लाइट हार्टेड मतलब एक अच्छा एटीट्यूड, बिना किसी घबराहट के आप आगे जाओ। अ फुट आगे बढ़ो, लाइट हार्टन बिना किसी घबराहट के, खुले मन से। आई टेक टू द ओपन रोड मैं आगे बढ़ा, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। हेल्दी और फ्री होकर मैं पूरे वर्ल्ड से आगे बढ़ना चाहता हूँ, डेमोक्रेटिक होना चाहता हूँ, स्वच्छंद से खुले रोड पे चलना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि ये लॉन्ग ब्राउन पाथ जो है, ये लंबा सा जो मेरे लाइफ का पाथ है, इस पे मैं खुद की मर्ज़ी से चलना चाहता हूँ और मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से इस इतने लंबे रोड पर मैं अकेले चलना चाहता हूँ। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth मतलब इससे आगे। I ask not good fortune, मैं मेरी अच्छी फॉर्चून के लिए, फिर अच्छे गुड लक के लिए मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मैं अपनी गुड फॉर्चून खुद बनाऊंगा। माई सेल्फ एम खुद पढ़िए, मैं खुद एक गुड फॉर्चून बनूंगा अपने लिए। मैं अपने लाइफ में ऐसा पाथ चुनूंगा जिससे मेरी जो लाइफ है उसमें हमेशा गुड फॉर्चून ही आएगा। मैं ऐसा करूंगा, ना ही मैं एक ही जगह रुक कर गुड फॉर्चून भगवान के पास सिर्फ मांगते बैठूंगा। ये इनका बोलना है, ठीक है। henceforth I whimper no more, इससे आगे। अगेन henceforth बार बार आ रहा है, आप इसको लिख के रखो। henceforth मतलब इससे आगे। I whimper no more, मैं whimper मीन्स मेक अ सीरियस ऑफ लो, इधर लिखा है आप देख सकते हो। हाँ, इधर whimper, ठीक है। So whimper means what? Make a series of low, weak, sad cries, especially with the fear and pain. तो मैं whimper नहीं दूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं सैड नहीं होऊंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं कभी खुद को वीक फील नहीं करूंगा। I whimper no more, मैं इससे आगे जाके मैं कभी भी घबराऊंगा नहीं। whimper मतलब घबराना, घबराहट से एक ही जगह रोते रहना, ऐसा whimper का मतलब है। इजीली बोले तो पोस्टपोन नो मोर, और मेरा जो भी काम है वो मैं आगे नहीं रख लूँगा। जो काम है अभी वो मैं अभी करूँगा, ये कहना है इनका। नीड नथिंग, और कुछ नहीं चाहिए मुझे ना ही गुड फॉर्चून चाहिए, वो मैं खुद बना लूँगा मेरे पाथ पे चल के। ना ही मैं रोऊँगा, ना ही मैं अपने काम को पीछे छोड़ूंगा, मैं मेरे काम के साथ चलूँगा और मुझे मेरे साथ कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब खुद करूँगा। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलस criticisms, strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. Done means to finish। इधर ये इसको ऐसे लेंगे, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, अब बस हो गया, अब फिनिश कर रहा हूँ मैं। इंडोर कंप्लेंट, मेरे मन में जो भी कंप्लेंट्स है कि आप कहते कि किसी को आप, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो आप देते हैं ना कारण, देते कि नहीं मेरे इस वजह से नहीं हुआ, कंप्लेंट करते कि नहीं इनकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, है फिर मैं बीमार था इसलिए मैं तो कंप्लेंट नहीं देना, या फिर कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं देना अब मुझे। मेरे इंडोर एक्सक्यूज़ेस बंद हो गए, फिनिश हो गए अब से। मैं किसी को भी इंडोर एक्सक्यूजेस या फिर इंडोर कंप्लेंट्स नहीं दूँ किसी के बारे में, ना ही कंप्लेंट करूँगा, ना ही किसी को एक्सक्यूजेस दूँगा, ना ही मतलब क्यूरोलियस, ना ही किसी के मैं
खुद के नसीब पे रोऊंगा या फिर किसी के बारे में हाँ कंप्लेंट करूँगा, यही इसका अर्थ है क्यूरोलियस कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज़ इरिटेटेड। दूसरों की कंप्लेंट करना, मैं किसी की कंप्लेंट नहीं करूँगा, किसी को एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया। अब मैं ये कभी एक्सक्यूज़ेस मेरे बंद कर दूंगा और मेरे पाथ पर आगे बढ़ूंगा विदाउट एक्सक्यूज़ेस। हाँ, मेरी भूल हुई तो हुई, आई एक्सेप्ट दैट। तो ये इनका कहना है। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड वेरी स्ट्रांगली एंड कॉन्टेंट, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही स्ट्रॉन्ग हूँ इस रोड पे चलने के लिए, और मैं अकेला ही इस रोड पर चलूँगा। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, और मेरे लिए पूरा अर्थ भी सफिशिएंट है, बट मैं अकेला ही चलूँगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। ओके। I do not want constellations any nearer. I know they are very well where they are. अब ये क्या कह रहा है इधर? कॉन्स्टेलेशन मतलब वो तारे वगैरह का नहीं कह रहा अभी, तो यह कॉन्स्टेलेशन का अर्थ ऐसा ले कि नसीब, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशन एनी नियरर, मुझे कोई भी नसीब नहीं चाहिए, या फिर मेरे अच्छे नसीब वाला इंसान, या फिर कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाला ग्रुप नहीं चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान नहीं चाहिए मुझे, जो मुझे गाइड करे या फिर मुझे बताए कि तुम इधर जाओ इधर जाओ। नहीं, मैं खुद से आगे बढ़ूँगा, मैं खुद से चलूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मुझे कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं चाहिए, ना ही मुझे अच्छा नसीब चाहिए, मैं खुद का नसीब खुद बनाऊँगा। इससे पहले आपने देखा मुझे गुड फॉर्चून नहीं चाहिए, इसने बोला था, वही अभी वो दोहरा रहा है। अभी मुझे कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं चाहिए, मैं खुद इन्फ्लुएंस हूँ, मैं खुद अपने आप को इन्फ्लुएंस करूँगा, मैं खुद अपना पाथ चुनूँगा, अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा, डेमोक्रेटिकली जाऊँगा, वही बोलना है फिर से। और मुझे कोई भी नसीब नहीं चाहिए, मैं खुद अपना नसीब बनाऊँगा। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, और मुझे पता है कि वो अच्छे नसीब या फिर जो भी अच्छे पीपल है वो अच्छे हैं। आई नो वेरी वेल वेयर दे आर, मैं जानता हूँ उन्हें कि वो अच्छे हैं। मुझे पता है कि मुझे जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं वो मुझे मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और वो उस मुकाम पे पहुँचे इसलिए ही वो मुझे इन्फ्लुएंस करने हैं, मुझे पता है। बट नहीं, मुझे खुद से इन्फ्लुएंस होना है, मुझे दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, ना ही दूसरों से इन्फ्लुएंस होना है, इसका कहना है। आई नो द सफिस ऑफ दोज हु बिलोंग टू देम, या कह रहे कि मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना जो दूसरों की राह पर चलते हैं या फिर दूसरों की कॉपी करते हैं। मुझे खुद की राह चुनना है, मुझे खुद कुछ तो बनना है, मुझे दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, ना ही दूसरे से इन्फ्लुएंस होना है। मुझे ना ही गुड फॉर्चून चाहिए, ना ही मुझे इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सन चाहिए। मैं खुद इन्फ्लुएंस होऊंगा, मैं खुद गुड फॉर्चून बनाऊंगा, मैं खुद का पाथ जो है डिसाइड करूँगा। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, अब उसने बर्डन को डिलीशियस कहा है, उसको एक अच्छी उपमा दी कि हाँ मेरे बर्डन है, मुझे पता है मेरे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट वो मैं अपना सौभाग्य बोल के चलूँगा। डिलीशियस बोला है उसको, ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, जो भी मुझ पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उनको साथ लेके चलूँगा। आई कैरी देम मेन एंड वूमन, तो वो कुछ भी हो मैं उनको साथ लेके चलूँगा। आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो, मैं उनको साथ लेके चलूँगा चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं कौन सा भी पाथ चूज़ करूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मेरे बर्डन्स को कभी भी अकेला या फिर पीछे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं उनको साथ लेके चलूँगा। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, और मुझे पता है और मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, और मैं उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, मेरे बर्डन से, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। मुझे पता है और मैं शपथ भी लेता हूँ कि मैं उनसे कभी दूर होऊंगा नहीं, या फिर मैं उन्हें कभी दूर करूँगा नहीं। मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं जिस बात पे ही जाऊँगा, मैं उनको साथ लेके चलूँगा। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, मैं उनसे फिल हुआ हूँ, मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरा हूँ, और मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे जाके पूरा भी करूँगा। ये इनका बोलना है वॉल्ट विटमन का। मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है वो मैं अच्छी तरह से निभाऊँगा, और
और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं उनसे दूर हो जाऊँ, मैं उनको साथ लेकर चलूँगा चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ। तो ये बोला है वॉल्ट व्हिटमन ने, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक करना। और मैंने अभी अभी ये चैनल शुरू किया है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आई एम ऑल्सो मैं भी अभी पढ़ते पढ़ते ही मैंने ये स्टार्ट किया है, तो होप सो कि आप अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगला वीडियो जल्द ही आएगा। आई एम ऑल्सो बिजी इन माई स्टडीज, सो जब भी मुझे वक्त मिलेगा आई विल मेक एंड पोस्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।